सो मच, चलती हूँ। ठीक है। टैलेंट 92 सिंगर कॉन्टेस्ट के पुरस्कार वितरण समारोह में सभापति के रूप में हमने चुना है गथानी रिकॉर्ड्स कंपनी के जोनल मैनेजर माननीय अनिमेश चौधरी महाशय को, और प्रधान अतिथि के रूप में हमने जिन्हें चुना है वो हैं भारतीय चलचित्र जगत के महान म्यूजिक डायरेक्टर माननीय उदय राज। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं सुब्रतो रॉय, जो हर एक साल अपने अनोखे संगीत समारोह के द्वारा उपहार में देते आए हैं नए नए टैलेंट। आइए सुब्रतो जी। नमस्कार, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस टैलेंट कॉन्टेस्ट में जिन 2 कलाकारों को गोल्ड मेडल मिला है उन्हें मैं मंच पर आने के लिए अनुरोध करता हूं। पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्रेष्ठ गायिका मिस कोयल। मिस कोयल, सभी आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं। इस अवार्ड के लिए आप सबका शुक्रिया, लेकिन यकीन मानिए आज गले की हालत गाना सुनाने के लायक नहीं। आप लोग मुझे माफ कीजिए। अभी आप सभी के सामने पुरस्कार लेने आ रहे हैं श्रेष्ठ गायक अरुण दत्ता। गाना कैसा लगा? बहुत खूब। मेरे पास एक माला होती तो अभी पहना देती। अच्छा ठीक है, वो फिलहाल ड्यू रहने दो। टैक्सी में आते वक्त एक बार भी यहाँ आने की जिक्र नहीं किया। पूरे रास्ते आप जिस तरह मुंह फेर के बैठी थी, मैं बताता कैसे आपको। मुंह तो आपने फेर लिया था। वो तो झगड़े के डर से। जो मना सकते हैं उसे झगड़े का क्या डर। एक रिक्वेस्ट है, जाते वक्त टैक्सी का भाड़ा मैं दूंगी। लेकिन मुझे तो एक जरूरी काम से जाना है मैडम। ओह, ऐसी बात है। आज चलता हूँ, नमस्ते। मिस कोयल, सुब्रतो सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। चलिए। हाँ आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कोयल, बैठिए। धन्यवाद। देखिए, टैलेंट को सही जगह पहुंचाना मेरा काम है। ऐसा एक ग्लैमरस चेहरा लेकर आपने फिल्म में ट्राई क्यों नहीं किया? उससे क्या होता? तो फिर वो नाम और इज्जत बहुत मिलती। आपको शायद पता नहीं, कोयल जन्म लेती है गाना सुनाने के लिए, नाच दिखाने के लिए नहीं। अगर कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नाम लिखाऊंगी तो आपको ढूंढ लूंगी। नमस्ते। ओए, हाँ? क्या समझा? चारा तो आपने अच्छा ही डाला था गुरु। हाँ। वो लड़की अगर एक्टिंग लाइन में आएगी ना तो आग लगा देगी। नाम अच्छी तरीके से लिख ले। हाँ। उसकी पूरी की पूरी जानकारी मुझे क्विक चाहिए। चाचा जी, हाँ? कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ। ये देखिए, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल? जानता हूँ बेटी, जानता हूँ। तू एक दिन बहुत कामयाब होगी, देखना। तेरे ये चाचा जी का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएगा। ममता, ममता। क्या हुआ? क्या है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? घर में चोरी हुई है क्या? ये देखो देखो, कोयल ने गाने में फर्स्ट आकर सोने का मेडल जीता है। तब और क्या? मेडल धो धो के पानी पियो, इससे ही पेट भर जाएगा। रहने दे, ये सब नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बुलाए जैसे कि बहुत बड़ी नौकरी की खुशखबरी लाई है लड़की। नौकरी तो बहुत सारी लड़कियां करती हैं ममता, ऐसा काम कितनी लड़कियां कर सकती हैं? बाहर कितना सारा उधार बाकी है। तुम्हारी लाडली की अगर इतनी भी अकल है तो कल के कल ही इसे बेच के नगद पैसे ले आए, समझे? छी छी ममता, इनाम में पाया हुआ मेडल
कभी बेचा जाता है क्या? मेरे मायके से लाए हुए सोने के कंगन जब इस घर के लिए एक एक करके बेचने पड़े थे, तब तो तुमने चीची नहीं किया था। दोनों ही तो सोने के थे, तब तो फर्क क्या है बताओ? भगवान ने खून और मांस से तुम्हें मुझे दोनों को बनाए हैं, फिर भी हम दोनों के बीच इतना अंतर क्यों? बता सकती हो? एक ही चीज से बनाई हुई दो चीजें क्या एक जैसी होती है? नहीं होती, नहीं होती। भाषण ना देके जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत को यहाँ से निकालने की कोशिश करो। ऐसा क्यों कह रही हो ममता? पंडित से तो कहा है अच्छा लड़का ना मिलने पर मैं अपनी बेटी को हर किसी के हाथ में तो नहीं दे सकता। सब नौटंकी यहीं पर। अब चिंता मत कीजिए चाचा जी, कल ही मैं मेडल बेचकर पैसे ले आऊंगी। नहीं बेटी नहीं, तू ऐसे मत बोल। आपने भी तो इनाम में मिली महंगी चीजें बेच दी थी चाचा जी। हाँ किया है, जरूरत पड़े तो तू भी करना। सुन बेटी, कीमती चीजें अच्छे काम में लगानी चाहिए जिससे लोग तुम्हारा सम्मान करे, प्रशंसा करे, मन से आशीर्वाद करे तुम्हें। माँ, माँ, डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ है? कुछ देर पहले इनके पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ था, तब से वो बेहोश हैं। इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में वो होश में आ जाएंगी। पेट का दर्द भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब? एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिलने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। माँ को ठीक कर दो ईश्वर। तुम तो जानते हो इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम तो बात नहीं करते, वरना मैं पूछता इस तरह हंसते हंसते आने के बाद भी क्यों रोना पड़ा मुझे? क्यों रोना पड़ा ईश्वर? ये देखिए पापा, पेपर में अरुण भैया की फोटो छपी है। कहाँ? देखो देखो, हाँ वही जो टैलेंट 92 सिंगर कॉन्टेस्ट में गोल्ड मेडल जीता है बेहतरीन सिंगर अरुण दत्ता और कोयल सेन ने। वंडरफुल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ शांति, अरुण एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। पापा, अरुण भैया के ऑनर में गेट टुगेदर रखेंगे तो कैसा होगा? अजी सुनिए, मैं भी झुमा के साथ सहमत हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अरुण को तो तुम जानती ही हो। वो राजी होगा मुझे नहीं लग रहा है। आप सिर्फ 3 ठीक कीजिए पापा, अरुण भैया को राजी करने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा भैया, क्या इस शहर में ज्यादा उम्र के म्यूजिक टीचर्स नहीं मिलते? वो क्यों भला? पहली बात, अरुण एक कम उम्र का छोकरा है, और दूसरी, दोपहर को ऑड टाइम में वो गाना सिखाने आता है। क्या ये सही हो रहा है? क्यों, वो शाम को नहीं आ सकता? तुम्हें तो मालूम है शाम को उसकी ट्यूशन रहती है। और वैसे भी हफ्ते में 3 दिन कोचिंग क्लासेस है। जब पढ़ाई का इतना ही दबाव है तो गाना सीखने की क्या जरूरत है? बुआ प्लीज। अच्छा, अरुण से तुम इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा अरुण पर नहीं भाभी, उसकी उम्र पर है। आपको नहीं पता अखबार में आए दिन कैसी कैसी बातें छपती हैं। अगर यहाँ भी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सर पटक कर भी कुछ नहीं मिलेगा। ओह बुआ प्लीज, अब बस भी कीजिए। आज मैं तुम्हारा एक्सरे करवाऊंगा ही। तू बेकार में परेशान हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तुम, दवाई ले रही हो इसीलिए ठीक हो। दवाई बंद करने पर दर्द का फिर से बढ़ गया तो? तू खामखा डर रहा है। और कितने दिन तू घर में बैठा रहेगा? गाने के ट्यूशन्स भी तो करने हैं तुझे। तुम्हें अकेले छोड़कर मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। हफ्ते में 1 दिन जो लोग गाना सीखते हैं वो भी तो आस लगाए बैठे होंगे। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो माँ? उनका एक मास्टर चला गया तो हजारों मास्टर जुटा लेंगे वो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया मुझे तो फिर एक और माँ नहीं मिलेगी। पागल लड़का।